नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। चीन पहुंचे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 2 दिन का दौरा है। 2 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे हैं रूसी राष्ट्रपति। आर्थिक सैन्य मुद्दों पर बात होगी, यूक्रेन मुद्दे पर भी बातचीत संभव है। 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ जब ली है व्लादिमीर पुतिन ने, इसके बाद ये पहला चीन का दौरा है। और ये दौरा इस लिहाज से काफी ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आर्थिक और सैन्य मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा संभव है। दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है। तो एक तरफ व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं चीन, वहीं इस बीच अगर रूस यूक्रेन युद्ध की बात की जाए तो खार्किव की जंग में बड़ा अपडेट है। रूसी सेना की कई मोर्चों पर जीत हुई है। कई मोर्चे छोड़ भागी है यूक्रेन की सेना। रूस ने 24 घंटे में बड़ा इलाका जीत लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खार्किव की जंग, और यहां पर जानकारी ये सामने आ रही, कई मोर्चों पर रूस ने खार्किव की जंग जीत ली है। यूक्रेन के कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं खार्किव की। अगले कुछ दिनों में खार्किव पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो सकता है, लेकिन पुतिन और उनकी सेना सिर्फ खार्किव तक ही सीमित नहीं रहने वाली। रूस कीव से लेकर ओडेसा तक कब्जा करना चाहता है। इसके लिए रूसी फौज खार्किव के साथ साथ सुमी और चेर्निहाइव में भी दाखिल हो गई है। रूस खार्किव, सुमी और चेर्निहाइव पर विध्वंसक हमले कर रहा है। 48 घंटे में रूसी सेना ने इतना बम बरसाया कि खार्किव वो शहर बन गया जहां 2 दिन में सबसे ज्यादा बमबारी हुई। ऐसी आग लगी है कि पूरा शहर जल रहा है। इमारतें आग की लपटों में घिरी हुई हैं। आग है कि बुझने के बजाय भड़कती ही जा रही है। ये वो जंगी ज्वाला है जो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में भड़की है। रूसी सेना खार्किव में न सिर्फ घुस चुकी है बल्कि भीषण हमला कर बड़े भूभाग पर कब्जा करती जा रही है। यूक्रेनी सेना ना तो रूसी सेना को रोक पा रही है, ना ही खार्किव की सुरक्षा कर पा रही है। खार्किव के साथ साथ रूस के टारगेट पर अब सुमी और चेर्निहिव भी आ गए हैं। चेर्निहिव पर अगर रूस का कब्जा हुआ तो ज़ेलेंस्की और उनकी सेना कीव को नहीं बचा पाएगी। चेर्निहिव वो राज्य है जिसकी सीमा कीव से लगती है। अगर रूसी सेना चेर्निहिव पर कंट्रोल कर पाई तो वो कीव में किसी भी वक्त दाखिल होकर रूसी ध्वज फहरा सकती है। सुमी और चेर्निहिव में पुतिन पलटन किस तरह तबाही मचा रही है, ये आपको आगे दिखाएंगे। सबसे पहले विनाश की वो आग देखिए जिसमें खार्किव खाक हो रहा है। पुतिन सेना खार्किव में एक बड़ा हिस्सा जीत चुकी है, बाकी के इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रही है। खार्किव के लुक्यान्स्की इलाके पर भी रूस ने कब्जा जमा लिया है। लुक्यान्स्की से लिप्सी सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि रूस बहुत जल्द लिप्सी पर भी कब्जा कर लेगा। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने खार्किव के बोग्रोवका पर भी विजय का परचम फहरा दिया है।
रूसी सेना खार्किव में आसमान से लेकर जमीन तक भीषण हमले कर रही है। रूस के Su-34 लड़ाकू विमान आसमान से इस तरफ फैब 500 बमों की बरसात कर रहे हैं, जिसमें खार्किव शमशान बनता जा रहा है। रूसी Su-34 ने भीषण बमबारी कर यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट को मलबे में बदल दिया। हवा से रूसी फाइटर जेट विनाश की बरसात कर रहे हैं, तो जमीन पर रूस की पैदल सेना खार्किव को खंडहर बना रही है। रूसी ग्राउंड फोर्स ने टैंक से हमला कर यूक्रेनी रॉकेट लॉन्चर ब्रिगेड का सफाया कर दिया। हमले में यूक्रेन के 11 सैनिक मारे गए। खार्किव में रूसी सेना ने यूक्रेन की 79वीं ब्रिगेड की कमर तोड़ दी। यूक्रेन के 79वीं ब्रिगेड ने रूसी बटालियन पर हमला करने की कोशिश की। रूस ने विध्वंसक पलटवार किया, जिसमें यूक्रेन के 17 सैन्य वाहन, 4 टैंक और 6 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स भस्म हो गए। खार्किव वो शहर बन गया है जहां 48 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा बमबारी हुई। माना जा रहा है कि विध्वंसक हमला कर रूसी सेना खार्किव में बफर जोन बना रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की स्पेन और पुर्तगाल के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन खार्किव में रूसी सेना के विध्वंसक अभियान की वजह से उन्हें अपना विदेशी दौरा रद्द करना पड़ा। खार्किव में रूसी सेना का कब्जा हुआ तो जेलेंस्की ने खार्किव में यूक्रेनी जॉइंट फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल यूरी हालुश्किन को बर्खास्त कर दिया। रूसी हमले का जलजला इस कदर है कि हर रोज 2000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेनी सैनिक जेलेंस्की की जिद के कारण मारे जा रहे हैं। निहत्थे सैनिकों को भी सरेंडर की इजाजत नहीं है। जेलेंस्की खुद मान रहे हैं कि खार्किव बचाने के लिए उनके पास सेना नहीं है। बावजूद इसके वो सरेंडर का आदेश नहीं दे रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तो जेलेंस्की ने मीटिंग में उनसे खार्किव की रक्षा के लिए 2 पैट्रियट की मांग कर डाली। यूक्रेनी इंटेलिजेंस की चीफ किरिलो बुदानोव ने भी घोषणा कर दी है कि खार्किव में हालात बहुत खराब हैं। हर घंटे हालात गंभीर होते जा रहे हैं। रूस का विध्वंसक हमला, जेलेंस्की और बोदानोव का कबूलनामा इस बात का प्रमाण है कि रूस खार्किव को यूक्रेन से छीनने के करीब पहुंच चुका है। लुहांस्क, डोनेस्क, मरियुपोल, ज़ापोरिज़िया और खेर्सोन यूक्रेन के वो इलाके हैं जहां पहले से ही रूस का कब्जा है, लेकिन अब रूसी सेना यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने के करीब पहुंच गई है। ये इलाके हैं खार्किव, सूमी और चेर्निहिव। भीषण हमला कर रूसी सेना सूमी और चेर्निहिव में भी रूसी ध्वज फहराना चाहती है। चेर्निहिव कीव से सटा हुआ राज्य है। अगर चेर्निहिव में रूस का कब्जा हुआ तो रूस के लिए कीव फतह करना बहुत आसान हो जाएगा। रूस खेर्सोन से आगे बढ़कर निकोलेव और ओडेसा पर भी कब्जा करना चाहता है। रूस यूक्रेन को बंदरगाह विहीन बनाकर समुद्र से काटना चाहता है, इसलिए उसके टारगेट पर निकोलेव के साथ साथ ओडेसा भी है। कीव और ओडेसा तक कब्जा कर रूस विजय का उद्घोष कर देगा। पुतिन की सेना ने खार्किव के साथ साथ सूमी और चेर्निहिव में भी विध्वंसक अभियान शुरू कर दिया है। रूसी सेना खार्किव के साथ साथ सूमी और चेर्निहिव में भी दाखिल होकर तबाही मचा रही है।
सूमी में रूस की आर्टिलरी और टैंक बटालियन भीषण वज्रपात कर रही है। इसकी वजह से यूक्रेन को सूमी में 10 किलोमीटर का इलाका खाली करवाना पड़ा है। सूमी के साथ साथ चेरनीहिव में भी रूस ने भीषण बमबारी शुरू कर दी है। रूसी हमले से चेरनीहिव में कितना नुकसान हुआ है, अब तक इसकी जानकारी नहीं आई है। चेरनीहिव वो राज्य है जो यूक्रेन की राजधानी से सटा हुआ है। अगर चेरनीहिव पर रूस का कब्जा हुआ तो रूस को कीव फतेह से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बीच यूक्रेनी इंटेलिजेंस GOR के चीफ किरिलो बोदानोव ने कहा है कि खार्किव, सूमी और चेरनीहिव पर रूसी सेना इसलिए भीषण हमले कर रही है ताकि यूक्रेन दूसरे फ्रंट पर तैनात सेना को खार्किव बुला ले। यूक्रेनी सेना खार्किव बचाने के लिए जो भी फ्रंट छोड़ेगी उस पर रूस कब्जा कर लेगा। यही पुतिन और उनकी सेना का प्लान है। पुतिन का खार्किव प्लान क्या है ये तो क्रेमलिन और उनके वॉर कमांडर ही जानते हैं, लेकिन सच ये है कि रूस विजय के करीब पहुंचता जा रहा है और यूक्रेन पराजय के। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमलों की सीरीज का नया चैप्टर सेवास्तोपोल में देखने को मिला, जहां बीती रात यूक्रेन ने फिर से ताबड़तोड़ अंदाज में हमला किया। टैक्टिकल मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन भीषण तबाही मचा रहे हैं। जानते हैं, इस बार यूक्रेन ने सेवास्तोपोल पोर्ट की बजाय सेवास्तोपोल की खाड़ी और बेलबेक एयरफील्ड को निशाना बनाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि रूसी नौसेना के कई डॉक तबाह हो गए। शिपयार्ड पर खड़ी बोट्स और सबमरीन को भी नुकसान पहुंचा। आखिर कैसे ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन क्रीमिया से दहल गया पूरा क्रेमलिन, आप देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के बारूदी ताप ने एक बार फिर क्रीमिया को दहला दिया। काला सागर चंद घंटों के भीतर ही धधक उठा। क्योंकि बीती रात ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने क्रीमिया पर अब तक के सबसे भीषण हमले को अंजाम दिया। मौजूदा वक्त में ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को फाइनल फ्रंटियर बना दिया है। मकसद साफ है, क्रीमिया को फिर से हासिल करना, उसे रूसी कब्जे से आजाद कराना। और इसके लिए यूक्रेनी सेना बीते कई महीनों से क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दे रही थी। मगर बीती रात यूक्रेन के टारगेट पर था क्रीमिया का दक्षिण पश्चिमी इलाका सेवास्तोपोल। बेहद ही प्रचंड अंदाज में यूक्रेन ने सेवास्तोपोल बे को मिसाइलों और ड्रोन से थर्राया। सेवास्तोपोल की खाड़ी में मौजूद रूसी नौसेना के डॉक पर बारूद बरसाया। इतना ही नहीं, सेवास्तोपोल पोर्ट सिटी के बेलबेक एयरबेस पर भी यूक्रेन ने मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेट से अटैक किए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि यूक्रेनी फौज ने आखिर सेवास्तोपोल बे और बेलबेक एयरबेस को निशाना क्यों बनाया। क्यों इन दो ठिकानों पर अब तक का सबसे विध्वंसक प्रहार किया? तो उसकी वजह है
सीधे तौर पर रूसी डिफेंस को नुकसान पहुंचाना। आखिर क्यों और कैसे, ये भी जान लीजिए। क्रीमिया पेनिनसुला का सेवेस्तोपोल पोर्ट ब्लैक सी से सटा इलाका है। ये रूसी नौसेना का अहम नेवल बेस भी माना जाता है। लिहाजा यूक्रेनी सेना ने सेवेस्तोपोल की खाड़ी में मौजूद रूसी नौसेना के शिपयार्ड को जलाकर राख कर दिया। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल बे पर एटीए, सीएमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल और कामाकाजी ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेनी हमले में रूसी नौसेना के 18 से ज्यादा डॉक तबाह हो गए, जबकि शिपयार्ड में मौजूद बोट और सबमरीन को भी भारी नुकसान हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेवेस्तोपोल बे से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बेलबेक एयरफील्ड पर भी यूक्रेन ने प्रचंड प्रहार किया। दावा इस बात का किया जा रहा है कि बेलबेक एयरबेस पर यूक्रेनी सेना ने मिसाइलों के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन से सीरियल अटैक किया। और सबसे अहम बात यह है कि सेवेस्तोपोल बे और बेलबेक एयरफील्ड को दहलाने के लिए यूक्रेन ने ओडेसा और खेरसॉ से हमला किया। सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन का हमला इतना विध्वंसक और विस्फोटक था कि जहां तक नजर जा रही थी, सेवेस्तोपोल बे से बेलबेक एयरफील्ड का मंजर लाल बारूद से सना दिखाई दे रहा था। शायद रूसी डिफेंस को भी यूक्रेन की तरफ से ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। सेवेस्तोपोल की तबाही इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि अब जंग में किसी भी वक्त बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि जिनपिंग पुतिन की मुलाकात से पहले क्रीमिया को दहलाकर ज़ेलेंस्की ने यह मैसेज दे दिया है कि पुतिन किसी से भी हाथ मिला ले, किसी भी मुल्क से गठबंधन कर ले, यूक्रेन पूरी ताकत के साथ न सिर्फ जंग लड़ेगा बल्कि रूस पर तगड़ा प्रहार भी करेगा। क्रेमलिन से क्रीमिया तक खलबली भी मचाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार भी क्रीमिया पर यूक्रेन ने हमले के लिए अमेरिका और नेटो के हथियारों का इस्तेमाल किया है। मसलन यूक्रेन का पहला हथियार यूएस की अटैकम्स टैक्टिकल मिसाइल, यूक्रेन का दूसरा हथियार चेक रिपब्लिक का वैम्पायर MLRS, यूक्रेन का तीसरा हथियार ब्रिटेन का UJ-22 कामिकाज़ी ड्रोन। आपको बता दें कि इस बार मेड इन यूएस ब्रह्मास्त्र यानी अटैकम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि सेवेस्तोपोल में अटैकम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल ने ही सबसे ज्यादा तबाही मचाई। रूस के सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद किया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अटैकम्स मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। इस अमेरिकी मिसाइल का कुल वजन 1670 किलो तक है। 13 फीट लंबी यह मिसाइल मैक 3 रफ्तार से हमला करती है। अटैकम्स मिसाइल जीपीएस और नेविगेशन गाइडेंस से लैस है। इन हथियारों के दम पर यूक्रेन जैसा अदना मुल्क रूस पर भारी साबित हो रहा है। और जहां तक बात समंदर वाले फ्रंट की है, तो यूक्रेन लगातार रूस को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे रहा है। ऐसे में यह देखना लाजमी होगा कि सेवेस्तोपोल हमले का पलटवार पुतिन किस अंदाज में देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच चुके हैं और खबर यह है कि पुतिन थोड़ी ही देर के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। यहां विश्व युद्ध की रणनीति तय होने वाली और यह युद्ध यूरोप से एशिया तक एक साथ 4 फ्रंट से शुरू हो सकता है। पुतिन ने पहले फ्रंट यानी कि यूरोप में अचूक परमाणु मिसाइल की तैनाती कर दी है। बीजिंग दौरा शुरू होने से ठीक पहले नॉर्थ सी और व्हाइट सी में बुलावा मिसाइलों के साथ रूसी सबमरीन गश्त लगा रही है। बाकी 3 फ्रंट्स पर पुतिन की रणनीति क्या है और कैसे दुनिया के 2 महाद्वीपों पर परमाणु संकट मंडरा रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। विश्व युद्ध के 4 फ्रंट तैयार हो चुके हैं। यूक्रेन की धरती से भड़की युद्ध की आग अब यूरोप से एशिया तक फैलने की आशंका गहरा गई है। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसके रणनीतिकार हैं। पुतिन अमेरिका के वर्चस्व का अंत करने की धुरी बन चुके हैं और उनके सहयोगी भी यही चाहते हैं। यूरोप का मोर्चा खुद व्लादिमीर पुतिन ने थाम रखा है। इसके साथ साथ अरब में अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ ईरान को उतार दिया गया है। पूर्वी एशिया में पुतिन ने अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ चीन और उत्तर कोरिया को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं। Владимир Путин। 7 मई की दोपहर पुतिन ने मॉस्को के एंड्रयूज हॉल में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उसके 9 दिन बाद ही वो बीजिंग रवाना होने वाले हैं। क्रेमलिन के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन 16 से 17 मई को चीन के दौरे पर जा रहे हैं। ये न्योता खुद शी जिनपिंग ने दिया है। यूरोप और एशिया में अमेरिका, चीन और रूस के बीच बने तनावपूर्ण हालात में यह दौरा सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बीते साल मॉस्को का दौरा करके जिनपिंग ने नो लिमिट पार्टनरशिप को नए आयाम दिए थे और अब युद्ध काल में पुतिन के इस दौरे से विश्व युद्ध की रणनीति तैयार करने की आशंकाएं भड़क गई हैं। क्योंकि पुतिन ने विश्व युद्ध के पहले मोर्चे यानी यूरोप की जमीन पर जो तैयारी की है उससे यूरोप में घबराहट है। यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूसी सेना ने जबरदस्त बढ़त बनाई है। चिंतित अमेरिका ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को कीव भेजा है। पोलैंड ने अपनी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और हथियार बढ़ा दिए हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ लिथुआनिया, एस्टोनिया और मोल्दोवा में सेना तैनात कर दी है। पुतिन ने बेलारूस में एटमी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। इसके साथ ही व्हाइट सी और नॉर्थ सी में बोरेई क्लास सबमरीन उतार दी गई है। पुतिन ने चीन दौरे से पहले सबसे विनाशक कदम बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी में उठाया है, क्योंकि बोराई क्लास सबमरीन में बुलावा मिसाइलें तैनात हैं।
नॉर्दर्न और पैसिफिक फ्लीट की सबमरीन व्हाइट सी और नॉर्थ सी में गश्त लगा रही हैं। इन दोनों फ्लीट में 7 बोरई क्लास सबमरीन हैं। इन सब पर परमाणु वॉरहेड के साथ बुलावा SLBM तैनात है। हर सबमरीन पर 16 बुलावा मिसाइलें लगाई गई हैं। इस तरह कुल 112 परमाणु मिसाइलें यूरोप को घेर चुकी हैं। रूस की बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल एक अचूक हथियार है और सबमरीन से लॉन्च होने की वजह से इन्हें ट्रेस करना भी मुश्किल है। बुलावा बोरई क्लास सबमरीन से लॉन्च होने वाली SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। बुलावा की मिसाइल रेंज है 8300 किलोमीटर तक और ये मार कर सकती है। इस मिसाइल को रूस ने 1990 में विकसित करना शुरू किया था। बुलावा मिसाइल भी यार्स मिसाइल बनाने वाली कंपनी सोलोमोनोव ने बनाई है। ये मिसाइल सॉलिड और लिक्विड फ्यूल से चलती है। खास बात यह है कि इसको फायर करने के लिए सबमरीन रोकनी नहीं पड़ती और इंक्लाइंड लॉन्च होती है, यानी कि सबमरीन की छत से निकलकर उड़ान भरती है। इस मिसाइल की लंबाई है 12 मीटर, इसकी चौड़ाई 2 मीटर तक होती है। इस मिसाइल में एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं। मिसाइल में लगे हर वॉरहेड की क्षमता 100 किलोटन तक होती है। इसके 10 वॉरहेड 10 अलग अलग टारगेट्स पर हमला कर सकते हैं और खास बात यह है कि उड़ान के दौरान हर वॉरहेड में टारगेट बदलने की क्षमता होती है। वॉरहेड की मैन्यूवरिंग से डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दिया जा सकता है। यूरोपीय देशों पर हमले करने के लिए रूस की सबमरीन गश्त लगा रही हैं, तो एशिया के अरब क्षेत्र में पुतिन ने अमेरिका के सहयोगी इजराइल पर ईरान का फंदा कस दिया है। गाजा पर हमले जारी हैं और ऐसे में ईरान ने परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया है। अप्रैल में IAEA की रिपोर्ट आई थी कि ईरान 6 दिन में परमाणु बम बना लेगा और माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाकर तैयार कर चुका है। गाजा के राफा पर हमलों के साथ ही ईरान ने इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठनों को उतार दिया है। इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थन से चलने वाले हिजबुल्लाह, हूती, इराक रेजिस्टेंस, अल अश्तर ने हमले तेज कर दिए हैं। पुतिन के चीन दौरे से एक दिन पहले ही विश्व युद्ध के तीसरे फ्रंट यानी चीन ने बहुत विनाशक संकेत जारी कर दिए हैं। मई के महीने में 5वीं बार चीन के युद्धपोतों ने किनमेन प्रतिबंधित जल क्षेत्र में घुसपैठ की है। बीती रात चीन के युद्धपोत ताइवान से 70 किलोमीटर दूर थे। पहली बार चाइनीज वॉरशिप ताइवान के इतने करीब पहुंचे हैं। चीन ताइवान के साथ साथ फिलीपींस के खिलाफ भी आक्रामक रुख दिखा रहा है। चीन के युद्धपोत फिलीपींस के जल क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। पुतिन की रणनीति के मुताबिक विश्व युद्ध के 3 मोर्चे तैयार हैं और चौथा मोर्चा है किम जोंग उन। कोरिया के शासक किम जोंग ने 15 मई को ही टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का मुआयना किया। 14 मई को किम ने राइफल और आर्टिलरी सेंटर का मुआयना किया। दक्षिण कोरिया की रिपोर्ट है कि किम जोंग बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है।
पुतिन, राइसी, किम और जिनपिंग मिलकर महासंग्राम छेड़ने की ठान बैठे हैं और इस तरह धरती पर यूक्रेन से लेकर नॉर्थ कोरिया, चीन और ईरान तक परमाणु व्यूह तैयार हो चुका है। TV9 भारतवर्ष।